भाइयों, जैसा कि बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि रमज़ान अब दस्तक देने ही वाला है हम सभी के घरों के दरवाजे पर। हम में से न जाने बहुत कितने लोग होंगे जिनको बेसब्री से रमज़ान का इंतज़ार रहता होगा कि रमज़ान आए। ये मुबारक महीना है ही इतना प्यारा, इतना मुबारक। और हम जिन लोगों को, कुछ ही लोग ऐसे होंगे लेकिन उनको भी इंतज़ार, लेकिन ये कहते हुए काफ़ी अजीब लग रहा है, दुख हो रहा है कि कुछ बहुत सारे लोग को ऐसे मैं देखी हूँ जिनको रमज़ान लगता है कि बस किसी तरह बिताना है तो बिताना है, रोज़े रखने हैं तो रखने। उनके चेहरे पे वो खुशी नहीं दिखती जो होनी चाहिए। उन्हें ये नहीं लगता है कि हाँ काश काश ही रमज़ान 12 महीने रहता, ज़िंदगी भर आता, ज़िंदगी में एकदम उसको जज़्ब कर लेना चाहिए रमज़ान को। नहीं भी तो क्या हुआ, लेकिन ऐसे लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। खुशी खुशी और पूरी शिद्दत से रमज़ान का इंतज़ार करना चाहिए और पूरे विधि विधान नियम से उसको पूरा करना चाहिए जो जो रमज़ान में बताया जाता है। तो रमज़ान आने में काफ़ी कम ही दिन बचे हैं, तो इस बात की काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है सोच कर। और कितना कितना हसीन, कितना मुबारक वो महीना है रमज़ान का। तो रमज़ान की जितनी फ़जीलत बताई जी उतनी ही कम है। तो फ़िलहाल अभी रमज़ान की फ़जीलत की तो बात मैं नहीं करूँगी। आज हदीस का जो रिवायत है वो है पापों का प्रायश्चित। जी हाँ बिल्कुल, चूँकि हम लोग इंसान हैं, अल करीम हम सभी को इंसान बनाए हैं, इंसान मखलूक बनाए हैं, तो वो पापों और गलतियों का तो पिटारा गठरी कहा जाता है। तो एक रिवायत आती है हदीस में, वो इस तरह से है कि वो इस तरह से है, 5 दैनिक प्रार्थनाएं एक शुक्रवार की प्रार्थना से अगले शुक्रवार, मतलब एक जुमा की इबादत से अगले जुमे की इबादत, तथा एक रमज़ान की प्रार्थना से अगले रमज़ान की प्रार्थना। उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ उसके लिए प्रायश्चित है, बशर्ते कि बड़े पापों से बचा जाए, बशर्ते कि बड़े पापों से बचा जाए। कितनी इसमें अच्छी ये रिवायत है हदीस में कि बड़े पापों से हमें बचना चाहिए। लेकिन हाँ, इस दरमियान में पाप कोई भी इंसान अगर गलती तो खैर सबसे होती, पाप तो पापी तो हर, मतलब क्या बोलने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, पापी हर कोई है यहाँ पे, कोई छोटा कोई बड़ा। तो उसे हमेशा अपने जो उसकी जानकारी में है, जो नहीं भी है, उससे प्रायश्चित उसको करते रहना चाहिए। जैसे कि अल करीम इंसान को काफ़ी मतलब इंसान बना, तो इंसान तो कमज़ोर होता ही है अंदर से, इसलिए हम अपनी जो हमारा जो स्वभाव है, हमारी जो फितरत, उसके कारण कितनी गलतियाँ करते रहते हैं। क्योंकि इंसान के भीतर एक उसका एक जो उसकी फितरत होती है ज़्यादातर कि वो गलत से गलत वो कर जाता है अनजाने में ही, मतलब शैतान के वो बहकावे में आ जाता है। ठीक है, शैतान के बहकावे में आ जाता है और वो इंसान ऐसे काम कर बैठता है जिसकी इजाज़त धर्म में अल करीम हमें बिल्कुल नहीं देते हैं। तो अल करीम कुछ ऐसे नियम बताए हैं जिन्हें हम बड़े पापों से दूर रहकर करते हैं। बड़े पापों से दूर रहकर हम वो काम करते हैं ताकि हम छोटे मोटे जो पाप हो जाते, गुनाह हो जाते, उनका प्रायश्चित कर सकें। कुछ ऐसे नियम बनाए हैं। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई। कुछ अल करीम ऐसे हमारे लिए काम बनाए हैं जिनको करके हम बड़े पापों से दूर रहकर करते हैं, जिन्हें हम बड़े पापों से दूर रहकर करते हैं ताकि हम उन छोटे मोटे पापों गुनाहों से प्रायश्चित कर सकें। तो जो हम
जो हम सभी रोज़ाना करते हैं। तो इन कामों में एक है इबादत करना और उसकी सभी जो भी नियम हैं पालन करना। एक हदीस में पैगंबर हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ख़ास तौर से 3 इबादत के बारे में बताए हैं। पहला है 5 रोज़ की नमाज, दूसरा है जुमे की नमाज और तीसरा है रमज़ान के महीने में रोज़ा। जो हमारे जो भी हमसे अनजाने में छोटे मोटे पाप हो जाते हैं, गुनाह हो जाते हैं, उसका प्रायश्चित उससे करते हैं। लेकिन 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 हम इन तीनों इबादत जो भी बताए गए हैं करीम बताए हैं, जो हमारे नबी बनाए उसको नियमित रूप से करना है, नियम से करना है और उन सभी नियम को जो उसकी इबादत के तहत आते हैं सभी को पूरा करना चाहिए और बड़े पापों से बड़े गुनाहों से बचना चाहिए। तो मेरे बहनों और भाइयों, आजकल के इंसान को न जाने क्या होता चला जा रहा है कि अल करीम हम सभी को कुरान शरीफ दिए हैं, नबी हदीस दिए, फिर भी आज की जो पीढ़ी है बस इतनी गुमराह होती जा रही है कि उसके बारे में क्या बताया जाए। हदीस के नाम से ही उनको चक्कर आने लगता है। बताती हूँ, हंसी भी आ रही है और काफ़ी अफसोस भी हो रहा है। ऐसे लोगों पे तरस आ रहा है कि हदीस और कुरान शरीफ की बातें की जाए ना कि ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना, उनको ना एलर्जी होने लगती है ऐसे बातों से। उनको तो बस पता नहीं क्या क्या यूट्यूब में देखते रहते हैं, वो जाने, अल करीम जाने, अल्लाह जाने। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हमारे पास कुरान शरीफ है, हदीस है, तो हमें इसको ही मद्देनज़र रख के अपनी ज़िंदगी बितानी चाहिए। बातें तो बहुत सारी हैं, जितनी बातें की जाए टाइम तो खुद वो कम ही लगेगा उसके लिए। तो इसी के साथ मैं आप सभी से इजाज़त चाहती हूँ। अल करीम हम सभी को अच्छी से अच्छी और जायज़ और ज़रूरी बात जानने समझने और उस पर अमल करने की ताकत दें, तौफीक दें और हदीस और कुरान शरीफ का नज़र रखी ज़िंदगी हम सभी को ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे, क्योंकि निहायत ही ज़रूरी है ये इस ज़िंदगी के लिए और आगे की ज़िंदगी के लिए। हम इंशाल्लाह हम लोग की ज़िंदगी तभी कामयाब हो सकती है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।